यूएम इंस्टीट्यूट और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा था और आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट को दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक नॉर्मल कैलकुलेशन होगी जो लास्ट वीडियो में सीखी थी और एक कैलकुलेशन होगी जब फैक्ट्री को कोई स्पेशल ऑफर मिलता है या प्रपोजल मिलता है तो उस केस में डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो दो तरह से आज हम लोग मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन में कह रहे हैं फैक्ट्री बाय एंड यूजेस अ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट 5 पर यूनिट। एक कंपनी है वो अपना एक कंपोनेंट एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ मटेरियल परचेज करती है फैक्ट्री में और जब वो मटेरियल परचेज करती है तो उसको कॉस्ट पड़ती है 5 रुपए पर यूनिट। मटेरियल को कंपनी कितने में खरीदती है? 5 रुपए पर यूनिट में खरीदती है। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 यूनिट। एक साल के अंदर 2000 यूनिट यूज हो जाती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दी हुई है 2000 यूनिट्स। ठीक है, एनुअल डिमांड की जरूरत होती है। कैरिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट यानी जो भी मटेरियल आता है उसको कैरी करने की जो कॉस्ट है वो 20% है एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसकी। तो कैरिंग कॉस्ट जब परसेंटेज में दी होती है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, 20% दी है। 20% किस पे कैलकुलेट करेंगे? एक यूनिट की जो कॉस्ट है इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर हमारे पास है 5 रुपीज। 5 रुपीज का 20% निकालेंगे हम, निकल कर आ जाएगा 1 रुपी। तो कैरिंग कॉस्ट हमारी आ गई है 1 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट, वो भी पूरे साल की। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 50 पर ऑर्डर। यानी एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए। तो एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं द परचेज मैनेजर प्रपोजेस दैट एज द ऑर्डरिंग इज वेरी हाई। यानी हम जब ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आती है, एक ऑर्डर पे 50 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मैनेजर ने कुछ सजेशन दिया है। मैनेजर ने यहाँ कहा इट इज एडवांटेजेस टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर। यानी ये फायदेमंद रहेगा कि अगर हम एक ही ऑर्डर दें और एक ही बार में पूरा जितना हमें एनुअल रिक्वायरमेंट है, जितना साल भर में मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो एक ही सिंगल ऑर्डर में पूरा मटेरियल मंगवा लें। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ऐसा मैनेजर का कहना है। अब आगे बोल रहे हैं कि he also say that if we order 2000 units at a time, if we order 2000 units at a time, यानी अगर हम एक बार में 2000 यूनिट का ऑर्डर देंगे, we can get 2% discount from the supplier। तो हमें सप्लायर से 2% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हमारा जो परचेज मैनेजर है उसने फैक्ट्री में ये सजेशन दिया है कि हम अगर एक बार में पूरी 2000 यूनिट का ऑर्डर देते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट जितनी हमारी है, तो एक तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बचेगी जो बार बार ऑर्डर देने पे हर बार 50 रुपए खर्च हो जाते हैं। दूसरा, हमारा जो सप्लायर है जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं वो क्या करेगा, 2% का हमें डिस्काउंट दे देगा अगर हम एक बार में 2000 यूनिट का ऑर्डर देते हैं। इवैल्यूएट द प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन। हमें क्या करना है, इस प्रपोजल को इवैल्यूएट करना है और अपनी सलाह देना है, इन्हें रिकमेंड करना है कि हमें ये प्रपोजल मैनेजर का एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन इस टाइप के कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसा कोई प्रपोजल मिले, ऐसे कोई प्रपोजल वाला क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस प्रपोजल के आने से पहले आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पहले हम निकालेंगे अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है। तो अभी जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, स्टार्टिंग हमारी हो जाएगी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो प्रेजेंट सिचुएशन के केस में पहले हम देखेंगे कि अभी नॉर्मल जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आती है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए पहले हमें ईओक्यू जानना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हम एक साल में कितने ऑर्डर देते हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाय C। अगर आपने ईओक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमने एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें ईओक्यू को एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो में इसका थ्योरी पार्ट बताया है, एक वीडियो में प्रैक्टिकल बताया है, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो EOQ कैलकुलेट करते हैं 2AO डिवाइडेड बाय C। वैल्यू पुट करते हैं, 2 की प्लेस पर 2 रखा। A का मतलब होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड इज 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय O। O होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर 50 रुपए है, डिवाइडेड बाय C। C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमारी 1 रुपए है। यहाँ पर हम सबका मल्टीप्लाई
50, इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लाख ही रहेगा। अब 2 लाख का रूट निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 447 पॉइंट के बाद आपकी कुछ अमाउंट आएगी 447.2, इसे जब आप राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्स 447 यूनिट्स आ जाएगा। ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो अप्रोक्स। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी निकल कर आ गई है 447 यूनिट्स। यानी जब हम ऑर्डर देते हैं तो एक बार में 447 यूनिट का ऑर्डर देते हैं। साल भर में जरूरत है हमें 2000 यूनिट्स की, बट हम एक एक बार में 447 यूनिट्स का ऑर्डर देके मंगवाते हैं गुड्स। ठीक, जब ईओक्यू पता चल जाएगा तो इससे हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने की भी हमने वीडियो बनाई हुई है जिसमें सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना सिखाया है। नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री किस तरह से निकाली जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए हमने बताया था कि दो तरह से इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एक, या तो आप सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ले लें। ऐसा हम ज्यादातर तब करते हैं जब हमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी होती है, या नॉर्मल कंडीशन में भी कर सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम आपको पूरी टोटल कॉस्ट निकाल कर दिखा रहे हैं परचेज प्राइस के साथ में। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी परचेज प्राइस क्या है, यानी जब हम गुड्स खरीदते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है। तो देखिए हमारी एक यूनिट जो है, एक यूनिट खरीदते हैं 5 रुपए की, और साल भर में हमें 2000 यूनिट खरीदना होता है। एक यूनिट 5 रुपए की है, टोटल हम 2000 यूनिट्स खरीदेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल कर आ जाएगा 10,000 रुपए। तो 10,000 हमारी परचेज प्राइस हो जाएगी 2000 यूनिट्स की। फिर हम ले लेते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल डिमांड में डिवाइड दे देते हैं ईओक्यू से, तो आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट से। ठीक है, इतना करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। एनुअल डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड है 2000, डिवाइड देंगे ईओक्यू कितना आया, ईओक्यू आया हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है अभी 447, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 50 रुपए। इसे सॉल्व करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 447, ये निकल कर आ जाएगा 223.7। 223.7 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 224 बन जाएगा। तो 224 रुपए हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, यानी एक साल में 224 रुपए खर्च हो जाएंगे सिर्फ ऑर्डर देने में। अब हम निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप ईओक्यू लोगे, उसमें डिवाइड दे दोगे 2 से, मल्टीप्लाई करोगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 447, 2 से डिवाइड देना है, और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट हमारी है 1 रुपए की। तो 1 रुपए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 447 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये निकल कर आ रहा है 223.5। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे 224 आ जाएगा। तो तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक तो परचेज प्राइस, दूसरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड टोटल कैरिंग कॉस्ट। जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल कर आ जाती है। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हो गया 10,448। ये हमारी आ गई है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी एक साल की इन्वेंट्री की कॉस्ट है 10,448 रुपए। अब हमें क्या हुआ, हमारे परचेज मैनेजर ने हमें ऑफर दिया है कि अगर हम 2000 यूनिट का ऑर्डर देते हैं, अभी क्या है हमने ईओक्यू निकाला है, यानी अभी हम ऑर्डर देते हैं 447 यूनिट्स का। हमारा मैनेजर हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर देने लगे पूरी एनुअल डिमांड का, और एक ऑर्डर में ही पूरा गुड्स मंगवा लेंगे, तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमें कितनी है 5 रुपए। 5 रुपए में से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट, जो कि है 2%। तो 5 रुपए का 2% निकालेंगे, आ जाएगा हमारा 0.1। 5 रुपए में से 0.1 माइनस किया तो ये निकल कर आ गया 4.9। यानी हमारी एक यूनिट 4 रुपए 90 पैसे की पड़ेगी। अभी अगर हम नॉर्मल जो हमारी सिचुएशन है, अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो एक यूनिट 5 रुपए की खरीद रहे हैं। अगर हम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एक यूनिट 4 रुपए 90 पैसे की पड़ेगी। देखिए अगर हमारी कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी तो हमारी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, तो हमें कैरिंग कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी है? हमारी कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 20%। एक यूनिट कितने की खरीद रहे हैं?
हैं 4 रुपए 90 पैसे की, तो 4 रुपए 90 पैसे का 20% निकालेंगे हम, तो ये निकल कर आ जाएगा 0.98। ठीक है, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई है, हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई 0.98, यानी 98 पैसे हमारी कैरिंग कॉस्ट है। पहली कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, 1 रुपए थी, अब हो गई 98 पैसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये जो हमें प्रपोजल मिला है, इस सिचुएशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी। तो अब इस सिचुएशन में टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए परचेज प्राइस। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ईओक्यू तब निकाला जाता है जब हमें ये ना पता हो कि हम एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे। ठीक, यहाँ इन्होंने बता दिया है कि अगर ये डिस्काउंट चाहिए तो एक बार में 2000 यूनिट का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा ईओक्यू हो जाएगा 2000 यूनिट्स। तो यहाँ पे ईओक्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं, एक यूनिट की प्राइस लेंगे, एक यूनिट की प्राइस है 4.9, मल्टीप्लाई कर देंगे एक साल में जितना हम यूनिट्स परचेज करेंगे, तो एक साल में हम 2000 यूनिट्स परचेज करते हैं। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल कर आ गया 9800, यानी 9800 रुपए यूनिट्स को परचेज करने में साल भर में खर्च हो जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं, जब हम एनुअल डिमांड में डिवाइड दे देते हैं ईओक्यू से। इस क्वेश्चन में हमको बताया गया है कि इनके पास प्रपोजल ये है कि ये पूरी एनुअल डिमांड जितनी है 2000 यूनिट्स एक बार में ही ऑर्डर देके मंगवा ले। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 1, तो हमें उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्डर हम ले लेंगे 1 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट से। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50, तो 50 रुपए आ जाएगी हमारी साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं, जो हमारा ईओक्यू है उसमें डिवाइड कर देते हैं 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट से। ईओक्यू यहाँ पर क्या है, ईओक्यू का मतलब होता है जितना आप ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर एक बार में दे रहे हैं, तो मेरा ईओक्यू हो जाएगा 2000, 2 से डिवाइड देना है और मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, व्हिच इज 0.98। तो 2000 में 2 से डिवाइड देंगे और 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 980 रुपीज। अब कर लेना है हमें इन सबका टोटल, तो इनका टोटल आ जाएगा हमारा 10,830 रुपए, 10,830। ठीक, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो अभी क्या है, हम लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 10,448, और जो हमारी प्रपोज सिचुएशन है, जो हमें प्रपोजल मिला है, उसमें हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 10,830। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10,448 रुपए कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे 10,830, यानी परचेज मैनेजर जो कंपनी को, फैक्ट्री को ऑफर दे रहा है, अगर हम उसको ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या उसका सजेशन अगर हम मान लेते हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जरूर रिड्यूस हो जाएगी, बट टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को अप्लाई करते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ज्यादा है, बट टोटल कॉस्ट क्या है, प्रपोजल वाली कॉस्ट से कम है। ठीक, तो हमें जो परचेज मैनेजर ने ऑफर दिया है, जो सप्लायर की तरफ से ऑफर मिला है, जो परचेज मैनेजर सजेस्ट कर रहा है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस सिचुएशन में कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर ही काम करेंगे, ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, एक बार में 447 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, और हमारी कॉस्ट उस तरह से कितनी आएगी, 10,448 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, कभी भी अगर कोई प्रपोजल आए तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको पहले प्रेजेंट सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है, देन जो फ्यूचर में आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद की सिचुएशन होने वाली है, उस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। अगर आपकी प्रपोजल वाली जो कॉस्ट है वो कम होती तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते, बट क्योंकि यहाँ हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से, तो हम प्रपोजल को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और अपनी पुरानी सिचुएशन पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इस